Yes, Assalamu alaikum to all and good evening to all of my dear students. Okay, today's topic is based on again vocab. वोकेबलरी का इससे पहले भी आपको वीडियोस गया हुआ है और वोकेबलरी हाईली एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। तो क्या करना है कि वीडियोस को रिवाइज करते रहना है और वोकैब पढ़ते रहना है, क्योंकि 80 से 90% स्टूडेंट्स का नॉट डिमांड कन्फ्यूजन वोकैब में है। वोकैब याद नहीं होता है, वोकैब को बार बार रिवाइज करोगे तो ये याद होगा, कैसे नहीं याद होगा। तो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक आई जस्ट वांट टू टेल यू समथिंग कि थैंक्स टू ऑल माय ऑफलाइन स्टूडेंट्स। मेरे जितने भी ऑफलाइन स्टूडेंट्स उनमें आई थिंक हमाद जफ़र भी है एक स्टूडेंट, और उसने मुझे डिमांड किया कि सर फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश, फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस, इन सब की वीडियो दें। एंड टेंसेस भी आपको मिलेंगे, टेंसेस की भी डिमांड आई थी। एंड नो डाउट सब वीडियोस आपको दूंगा, जस्ट बी पेशेंस एंड हैव फेथ इन योर टीचर। ओके, तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो वो क्या पर है, जैसा कि आप देख सकते हो। और आज मैंने दो लफ्ज़ लिए, एक मॉन्यूमेंटल एंड एक डॉग्ड। दोनों को आज डिस्कस करेंगे। मॉन्यूमेंटल, कंफ्यूज नहीं होना है, एक वर्ड आपका आता है मॉन्यूमेंट, और ये जो मॉन्यूमेंट है ये मॉन्यूमेंट नाउन है, और इस मॉन्यूमेंटल का मतलब है मॉन्यूमेंटल का मतलब जैसे तारीखी बिल्डिंग। नो डाउट टी तक तो दोनों स्पेलिंग सेम है, लेकिन क्या है ना कि दोनों आपस में हाईली डिफरेंट है। ये मॉन्यूमेंट का मतलब हिस्टोरिकल बिल्डिंग, अ बिल्डिंग हैज़ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस इज़ कॉल्ड मॉन्यूमेंट, जैसे ताजमहल, लाहौर फोर्ट एंड ऑल। तो जो बिल्डिंग तारीखी मकाम से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, मतलब तारीख से चलती आ रही है, तारीख से है, उसको तो मॉन्यूमेंट बोलेंगे। और कोई बिल्डिंग तो नाउन ही हो सकता है, तो मॉन्यूमेंट इज़ अ नाउन। बट मॉन्यूमेंटल इज़ ये एडजेक्टिव है, मॉन्यूमेंटल इज़ एन एडजेक्टिव। एडजेक्ट मॉन्यूमेंटल का वैसे मतलब होता है कोई भी चीज़ बहुत बड़ा है, कोई भी चीज़ बहुत बड़ी है, साइज़ में बड़ी है। तो इसके सिनोनिम्स में आप लिख सकते हो, मॉन्यूमेंटल के सिनोनिम्स में आप लिख सकते हो समथिंग विच इज़ वेरी ह्यूज, वास्ट, ट्रीमेंडस। ओके, now you have the word behemoth. behemoth was an animal जो कि अब नापैद हो चुका है। behemoth एक और है इसके जैसा जिसको हम बोलते हैं मैमोथ, ये भी एनिमल है। और मैमोथ जो है ये एलिफेंट के जैसे अपने लार्ज साइज़ की वजह से जाना जाता है, ये भी एलिफेंट के जैसे बहुत बड़ा होता है। देन यू हैव द वर्ड ट्रीमेंडस, behemoth, मैमोथ। एलैबोरेट, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा एलैबोरेट है, वो तो देखना है आपका ऑप्शन किस अकॉर्डिंग आया, क्योंकि ये डिफरेंट वर्ड्स में जा सकता है। एलैबोरेट है कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा, ट्रिमेंडस है इनॉर्मस का मतलब ही होता है कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी। जाइजेंटिक, इसमें आप टाइटैनिक भी डाल सकते हो, टाइटैनिक। देन यू हैव द वर्ड प्रोडिजी, नॉट प्रोडिजी, प्रोडिजियस। कोलोसल भी डाल सकते हो, कोलोसल भी बताया हुआ है, होपफुली आप लोगों को मैंने पहले भी बताया हुआ है शायद वर्ड। इनको याद कैसे करोगे, कोलोसल एक ब्रांड है, कोलोसल काजल की ब्रांड है, लड़कियां आंखों में लगाती हैं ताकि उनकी आंखें बड़ी नज़र आए। तो कोलोसल का मतलब भी समथिंग विच इज़ इन लार्ज साइज़, जो बहुत बड़ा है। और प्रोडिजियस कंफ्यूज नहीं होना है, ये 3 वर्ड हैं। एक होता है प्रोडिगल, प्रोडिजियस, and then you have the word prodigy। ये प्रोडिगल का मतलब वो पर्सन्स जो बहुत ज़्यादा खुला खर्च करते हैं, मतलब इनको बोल सकते हो आप स्पेंड थ्रिफ्ट पर्सन। जैसे एक्स्ट्रा वैगेंट भी इनको बोल सकते हो, एक्स्ट्रा वैगेंट। हाँ, ये तो बहुत ज़्यादा खर्च करने की सेंस में जाता है। और प्रोडिजी का मतलब क्या है, वो बच्चे जो बचपन से ही टैलेंटेड है, ये टैलेंट है।
टैलेंट, जैसे आप बोलते हो ना चाइल्ड प्रोडिजी, वो बच्चे जो बचपन से टैलेंटेड है उनको बोलते हैं प्रोडिजी। और प्रोडिजीज का मतलब समथिंग विच इन जो बहुत ज़्यादा बड़ा है, जो बहुत ज़्यादा साइज़ में बड़ा है, तो प्रोडिजीज का मतलब है बहुत ज़्यादा बड़ा है। नो डाउट तीनों के स्पेलिंग सेम सेम लग रहे हैं लेकिन सेम नहीं है। ओके, जब मैं आपको कंफ्यूज वर्ड से वो कैप करवाऊँगा तो उसमें मैं ये सारे वर्ड्स और इस जैसे और भी बहुत सारे वर्ड्स को डिस्कस करूँगा। ये सब वर्ड्स का मतलब हो सकता है बहुत बड़ा, साइज़ में बड़ा, एलाबोरेट भी बहुत ज़्यादा इंटरप्रिटेशन के साथ। मैमॉथ, बेहेमोथ, ये एनिमल्स हैं जो अब, ये बेहेमोथ तो अब नहीं है, ये भी एलिफेंट के जैसे लार्ज साइज़ की वजह से जाना जाता है। एनॉर्मस, वास्ट, ये तो सब इजी इजी हैं। ट्रमेंडस, ह्यूज, जाइजेंटिक को याद कर लो जायंट से। जायंट बहुत ज़्यादा जायंट पर्सनैलिटी है, बहुत ज़्यादा बड़ी पर्सनैलिटी है। ओके, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पेपर में सिर्फ सिनोनिम भी पूछे जाएंगे, एग्जामिनर कैन आस्क एंटोनिम्स एज वेल, तो उसके लिए आप एंटोनिम्स भी लिख सकते हो। इसके एंटोनिम्स लिख रहा हूँ, एंटोनिम्स में आप डाल सकते हो छोटे छोटे साइज़ वाला, जैसे आप लिख सकते हो वेरी टाइनी, टीनी वीनी, टीनी वीनी बोल सकते हो, वीनी, हाँ। माइन्यूट, miniature, then you have the word minuscule, minuscule, diminutive, diminutive, हाँ, diminutive, वेरी ड्वार्फिश बोल सकते हो, ड्वार्फिश बोने को बोलते हैं, ड्वार्फिश, टाइनी, टीनी वीनी, डिमिन्यूटिव, मिनिस्क्यूल, माइन्यूट, मिनिएचर, ये सब, ये जिसमें भी मिन का वर्ड आ रहा है सब में इतना तो पता लग ही रहा होगा कि मिन वर्ड से किससे रिलेटेड है, छोटा की सेंस में। ओके, तो डिमिन्यूटिव को याद रखना ही है, पेपर में पूछा जा सकता है, मिनिस्क्यूल भी पूछा जा सकता है। तो टाइनी, टीनी वीनी, ये तो ईजी वर्ड है। चलो आज एक वर्ड को डिस्कस किया, दूसरे वर्ड को भी करेंगे। कम टू अनदर वर्ड, यहाँ पे लिख रहा हूँ डॉग्ड, ये जो डॉग्ड है, डॉग को कैसे याद रखोगे? डॉग्ड को याद कर लो डॉग से। डॉग बोलते हो ना बहुत ज़्यादा डॉग टेल है, सुधरता नहीं है, डॉग के जैसे बहुत ज़्यादा ढीठ है, ज़िद्दी है, तो इसका मतलब भी निकलता है ज़िद्दी में निकलता है डॉग का मतलब। एंड सिनोनिम्स में लिख सकते हो आप एडामेंट, ऑब्ड्यूरेट, adamant, obdurate, then you have the word intractable, हाँ, mulish, पिग हेड, मैं बताऊंगा इनको कैसे याद करना है। पिग हेडेड, mulish, stubborn, stiff necked, stiff, then you have the word unyielding, और भी इसके बहुत सारे वर्ड्स हैं, अनयील्डिंग, पिग हेडेड, स्टबबॉर्न, रिजिड लिख सकते हो, रिजिड, इंट्रांसिजेंट, हाँ, इंट्रांसिजेंट, इन सब का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ज़िद्दी पर्सन, ज़िद्दी लोग। ओके, तो एडामेंट को कैसे याद करोगे? इसको याद कर लो अड़ा हुआ है, बात नहीं मान रहा है, अपनी बात पर टिका हुआ है, मतलब एड़ा ना बोलकर अड्डा याद कर लो, अड़ा याद कर लो, अड़ा। और ऑब्ड्यूरेट को ये ड्यूर से याद कर लो, ड्यूर से, जैसे बोलते हो ना ड्यूरेबल का मतलब होता है एकदम टिका हुआ है, एकदम हार्ड है अपनी जगह पे, मतलब स्टेड फास्ट है, मतलब टिका हुआ है, ज़िद्दी है, अपनी जगह से हिल नहीं रहा है, तो ऑब्ड्यूरेट को याद कर लो।
इंट्रैक्टेबल, ट्रैक्टेबल पर्सन ज़्यादा पर्सन जो कि अपनी बातों से उनको ट्रैक्ट किया जा सकता है, अट्रैक्टिव किया जा सकता है, अपनी तरफ किया जा सकता है। लेकिन इंट्रैक्टेबल पर्सन ये बहुत ज़्यादा ज़िद्दी टाइप ऑफ पर्सन होते हैं। म्यूलिश, एक वर्ड आता है आपका म्यूल। म्यूल होता है, ये म्यूल इज़ अ क्रॉस ब्रीड ऑफ डोंकी एंड हॉर्स। ये ऐसा जानवर है ना, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी जानवर है। ये इसी म्यूल से ही निकला है म्यूलिश, और म्यूलिश पर्सन भी बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं। पिग हेडेड पता है, इजी वर्ड है। स्टबबॉर्न का मतलब भी ज़िद्दी। स्टिफ नेक्ड, स्टिफ नेक्ड उसकी नेक जो है वो अकड़ी हुई है। स्टिफ का मतलब अकड़ना, तो नेक में बहुत ज़्यादा ईगो है इसकी, तो इसी वजह से ये ज़िद्दी है। अनयील्डिंग, जो जल्दी सरेंडर नहीं करते हैं, अपने आप को हार नहीं मानते हैं। एंड रिजिड पर्सन, ये भी बहुत ज़्यादा ज़िद्दी। और इंट्रांसिजेंट का भी पता है, ज़िद्दी। चलो एंटोनम लिख रहा हूँ मैं इनके। एंटोनम में क्या हो जाएगा? डॉग का मतलब ज़िद्दी, और एंटोनम में लिख दोगे आप बहुत ज़्यादा जो ज़िद नहीं करते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंजेनुअस पर्सन है। इंजेनुअस वैसे तो होता है बहुत ज़्यादा मासूम लोग, लेकिन इसका आप लिख सकते हो डोसाइल, जो बहुत ज़्यादा ज़िद नहीं करते हैं, भाई तुम ही ठीक हो, मैं हार मानता हूँ, तुम ठीक हो। डोसाइल, सर्वाइल, सबमिसिव, फ्लेक्सिबल। इसमें मैंने फर्म का लफ्ज़ नहीं डाला है, फर्म आएगा भी नहीं यहाँ पर, क्योंकि फर्म एक पॉजिटिव वर्ड है जो अपनी जगह पर टिका हुआ है, मतलब अपने किसी एम पर टिका हुआ है। तो ये तो नेगेटिव वर्ड हैं सारे, तो इसी वजह से फर्म यहाँ पर नहीं लिख रहा मैं। तो डोसाइल, सर्वाइल, सबमिसिव, फ्लेक्सिबल। एक होता है आपका सबसर्विएंट, हाँ, सबसर्विएंट, फ्लेक्सिबल, डोसाइल, सर्वाइल, कंप्लायंट, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। ओके, तो चलो आहिस्ता आहिस्ता आपको वोकैबलरी और भी मिलती रहेगी। सबका मतलब है, इन सब का मतलब है जो बहुत ज़्यादा सीधे साधे लोग हैं, बोवाइन हैं, काओलाइक हैं, जो बहुत ज़्यादा जल्दी हार मान जाते हैं, भाई तुम ही ठीक हो, मैं गलत हूँ। डोसाइल, सर्वाइल, सबमिसिव, सबका मतलब है सब डॉग के एंटोनिम है। ओके, तो होपफुली आप लोगों को इन दोनों वर्ड्स की समझ आई होगी। तो अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करो, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग जो हैं वो इसका फ़ायदा उठाएं। एंड मिलते हैं अब न्यू सेशन में, अगेन वीडियो नई लेकर के वोकैबलरी की। चलो, थैंक यू।